नमस्कार दोस्तों, कैलेंडर पढ़ेंगे। कैलेंडर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है मैथमेटिक्स और रीजनिंग में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। तो कैलेंडर में दो टाइप का प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो प्रॉब्लम कौन से होते हैं? पहला तो बिना रेफरेंस के होते हैं, जिसमें डायरेक्ट आपको 1 जनवरी 2000 का दिन कौन सा दिन होगा वो पूछा जाता है। और दूसरे टाइप का प्रॉब्लम होता है जिसमें रेफरेंस दिया हुआ रहता है कि अगर 1999 के 1 जनवरी को सोमवार है तो आगे 2002 को 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले कंसेप्ट हम क्या देख लेंगे, जो ये फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑर्डिनरी ईयर, सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद लीप ईयर जो होता है उसमें 366 दिन होता है। और उसके बाद ऑड डे, विषम वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑड डे क्या होता है? आफ्टर वीक कंप्लीटेड रिमेनिंग डेज आर ऑड डेज। मतलब कि कितने भी दिन हमको दिया गया है तो उसमें कितने वीक होंगे, उसको कंप्लीट करने के बाद जो रेस्ट रिमाइंडर बच जाता है तो वो हो जाता है ऑड डेज। तो सप्ताह पूरा होने के बाद बचा हुआ दिन को विषम दिन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज इन 10 डेज। 10 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, तो विषम दिन कितने होंगे? तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों 7 से डिवाइड करेंगे? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 10 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। ये बेस्ड है यूक्लिड डिवीजन लेमा से, जो कि मैट्रिक में पढ़ना है, यानी कि 10th में पढ़ना है। उसका यूज किया जाता है कैलेंडर में दिन निकालने में। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 रिमेनिंग बचता है, जो कि रिमाइंडर 3 हुआ। तो इस हिसाब से 1 वीक और 3 दिन हैं, तो 3 दिन इसमें क्या है, तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो गया? 3। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑड डेज इन 20 डेज। तो 20 डेज में कितने विषम दिन हैं? ये तो अब बिना बनाए हुए कहा जा सकता है कि 20 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 सप्ताह बचेंगे और उसके बाद 6 दिन बचेगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 डेज रिमेनिंग बचेंगे। तो नंबर ऑफ ऑड डेज 6 हो गए। तो नंबर ऑफ ऑड डेज हम लोग क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहे हैं कि जो 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ रिमाइंडर में या तो कुछ भी नहीं बचेगा, या तो 0 बचेगा या फिर 1 से लेके 6 तक बचेगा, 7 नहीं होगा। 7 आएगा तो वो कट जाएगा। वो आगे देखेंगे हम लोग क्यों डिवाइड करते हैं, वो आगे देखेंगे। ये दूसरा सबसे पहले ऑड डेज निकालना हम लोग देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑड डेज इन 93 डेज। तो 7 से डिवाइड करेंगे, कितने विषम दिन हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 वीक और 2 डेज हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज क्या है कि सप्ताह पूरा हो गया 13 वीक, और जो बचा हुआ दिन है रिमाइंडर बचा 2 डेज, वो हो गया क्या? ऑड डेज। तो इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज हो गया 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑड डेज इन 365 डेज, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसमें 7 से डिवाइड करेंगे 365 में। 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि इसमें 52 वीक्स होते हैं और उसके बाद 1 डे रिमेनिंग बचता है। तो इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं एक लीप ईयर में। तो इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 52 वीक्स हो जाएंगे और 2 डेज हो जाएंगे। रिमाइंडर हो गया 2 डेज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज हो गया 2। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं, कंक्लूजन आता है कि ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं और ऑड डेज 1 होता है। क्यों? क्योंकि फरवरी में 28 डेज होते हैं। और लीप ईयर में क्या होता है? 366 दिन, यानी 366 डेज होते हैं, और जिसमें से ऑड डेज क्या होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं। तो फरवरी जो कि 29 डेज का होता है। और ऑड डेज हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, ये हम आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे।